हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच. So options are A, entire foregut is lined by cuticle. Option B is hindgut is broader than midgut. Option C is hindgut is differentiated into ileum, colon and rectum. And option D is all. So alimentary canal of cockroach, it consists of three parts, which are the foregut, second part is midgut, and the lowermost part is the hindgut. अब इनके भी different regions होते हैं. Plus the foregut is ectodermal in origin, it is derived from the ectoderm. Midgut is endodermal in origin and the hindgut is also ectodermal in origin. ठीक है, तो ectoderm यहाँ पे cockroach के अंदर और other insects के अंदर the ectoderm has capability to secrete cuticle. तो अपने अंदर मीन्स एट द लाइनिंग ऑफ फोरगट एंड हाइंडगट इंटरनली वहां पे प्रेजेंट होगी एक लेयर काइटिन से बनी होगी जिसको हम कहेंगे क्यूटिकल. सो बोथ फोरगट एंड हाइंडगट दे आर लाइंड विद क्यूटिकल बट मिडगट इज नॉट लाइंड एज इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, तो फोरगट भी लाइंड होगी क्यूटिकल से जो काइटिन से बनी है और हाइंडगट भी लाइंड होगी क्यूटिकल से. एंड द फोरगट कंसिस्ट ऑफ माउथ, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस. तो ये हो गया कॉकरोच का ईसोफेगस विच ओपन्स इनटू अ वाइडर पार्ट जिसको हम कहेंगे क्रोप. सो ये हो गया क्रोप रीजन जिसका काम होता है टू स्टोर द फूड. फिर क्रोप एक पाउच में ओपन होगा जिसको हम कहेंगे गिजर्ड. सो यहां से लेके मींस माउथ से लेके ये गिजर्ड तक का जो पार्ट है ये पूरा है फोरगट और इंटरनली फोरगट इज लाइंड विद क्यूटिकल जो कि खुद एक्टोडर्म सिक्रीट करती है. सो पूरा क्रोप रीजन, ईसोफेगस, फेरिंग्स, ऑल दीज आर लाइंड विद क्यूटिकल. So from here we can see that entire foregut is lined with cuticle. So this statement is correct. Now ये जो gizzard वाला portion है ये open होगा into the midgut और जो midgut है यहाँ पे that is the longest part of the alimentary canal जो कि narrow होगी और coiled होगी. So this narrow and coiled part of the alimentary canal जो कि एंडोडर्मल है ओरिजिन में, सो इट इज नॉट लाइन विद क्यूटिकल और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी. सो दिस एंटायर पार्ट इज मिडगट. अब मिडगट ओपन होगी इनटू अ वाइडर पार्ट. तो पहले एक छोटा सा रीजन होगा इलियम और इलियम फिर एक वाइडर पार्ट बनाएगा जिसको हम कहते हैं कोलोन. सो दिस वन इज कोलोन. फिर कोलोन विल ओपन इनटू द रेक्टम. So this part is the rectum जो temporarily undigested food को store करेगा और rectum open होगा into the through the anus. So ये ileum से लेके anus वाला जो part है this is called the hindgut. So from the diagram it is clear कि hindgut is broader than midgut. So this option is also true. फिर है hindgut is differentiated into ileum. So यहाँ पे ileum एक narrow part है. फिर colon, rectum. So ये भी ठीक है. So all the given options here are correct. So the right answer of this question is option D. Thank you.